हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक पहले के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें दो चर दिए होंगे, उसको दो चर वाले समीकरण रैखिक समीकरण कहते हैं, जिनमें दो चर दिया होता है। जैसे कोई भी चर x और y दो अलग अलग चर हो गए, उन दोनों चरों को आपस में मिलाकर एक समीकरण बनाया जाता है। उस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने प्रश्नावली तो अध्याय 1 और अध्याय 2 के प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से इन समीकरणों को हल करेंगे, तो चलिए इन प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास x + y = 14 और x - y = 4। ये हमें दो समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको हम हल करते हैं। तो एक बार इस प्रश्न को लिखेंगे और इस पहले वाले समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे समीकरण को हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इस प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है प्यारे भाइयों कि इन दोनों में से किसी एक समीकरण को हम x या y के लिए हल करते हैं। तो हम समीकरण 1 को हल करते हैं x के लिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर हल करना है। तो समीकरण 1 को हम हल करेंगे। क्या है हमारे पास समीकरण 1, x + y = 14। एक बार समीकरण 1 को हम लिख लेंगे। अब इसको हमको हल करना है किसके, x के लिए। तो क्या करेंगे, जब x के लिए हल करना है हमें, या x के लिए जब हल करते हैं तो ये जो उसके साथ में रहता है तो वह पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, दूसरे दिशा में चला जाएगा। तो जब दूसरे दिशा में जाएगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम x के लिए हल किए हैं तो क्या हो जाएगा, x के लिए हल करने का मतलब x का मान, यह जो समीकरण होगा वह हमारा एक x का मान हो जाएगा। इस समीकरण को हम क्या दे देंगे, समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण 3 नाम दे देने से क्या करेंगे, हमारे पास x का मान आ गया। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में रख देंगे। जहाँ पर x है वहाँ पर इस x का जो मान है 14 - y, इस मान को x के स्थान पर रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या है हमारे पास, x - y = 4। तो x के स्थान पर हमको क्या रखना है, x का जो मान आया है तो क्या है 14 - y, और बाकी समीकरण 2 के जितने जो भी हैं उनको लिख देंगे। x के स्थान पर x का मान बस इसमें रखेंगे, बाकी समीकरण 2 जो है हमारा उसको पूरा लिख देंगे। क्या हो जाएगा, तो यह यहाँ पे 14
माइनस कोष्टक हटा देंगे तो यह माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4। तो वाई ये क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई और माइनस वाई दोनों आप माइनस में, तो क्या हो जाएगा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो एक और एक क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस का आएगा बराबर 4। अब यहाँ पे हमारे पास इधर y है और इस वाले में y नहीं है तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो जब पक्षांतर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4 और इसको जब इधर लाएंगे तो एक इसमें आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से ये हल हो गया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि पक्षांतर करने पर इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर 14 में 4 घटा देंगे कितना आएगा 10 आएगा और बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 14, उसका चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ इधर माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2y बराबर 10। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास क्या 10/2, तो 2 यह क्या आ जाएगा 2 पंचे 10, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको भी एक समीकरण नाम देते हैं, समीकरण 4 y बराबर 5, इसको हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब इस y के मान को क्या करेंगे हम कि जो y का मान आया है इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए y का जो मान आया है उसको समीकरण 3 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में हमको रखना है। तो चलिए रख देते हैं। तो क्या है समीकरण 3 हमारे पास x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है, तो कितना निकाले हम 5, तो यहाँ पे y के जगह पे हम 5 रख दिए तो यह आ गया 14 में जब हम 5 घटाते हैं तो कितना आता है तो 9। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि y बराबर 5, y के स्थान पर हम 5 रख दिए हैं। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। तो अब लिखेंगे हम लास्ट में कि अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5, यही इसका हल होगा। तो x और y के मान निकालने हैं प्रतिस्थापन विधि में, तो इसको भी कोई समीकरण दे देते हैं समीकरण 5। इस प्रकार से 5 समीकरण में प्रतिस्थापन विधि के प्रश्न के हल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों में x और y के मान को हमको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो इसमें देखिए इसको हम समीकरण 1 मान नाम दे देते हैं और यहाँ पे देखिए कि इसको हम समीकरण 2 नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास देखिए ये समीकरण बना हुआ नहीं है। समीकरण इस प्रकार से जब होगा तब उसको हम समीकरण नाम देंगे। तो चलिए इसको समीकरण बनाते हैं, तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए कि दो संख्या इधर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों का हम आपस में क्या ले लेते हैं एलसीएम या लघुत्तम। तो क्या हो जाएगा दोनों का आपस में लघुत्तम, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे और इस 3 का इधर गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा इन दोनों का आपस में कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो 2s प्लस इधर कर देंगे तो 3t बराबर इधर हमारे पास क्या है
6। अब यहाँ पे देखिए 6 है, इस 6 को यहाँ से हटाना है तो क्या कर देंगे, इस 6 का हम इधर गुणा कर देंगे। तो जब इधर गुणा कर देंगे तो ये 6 गुणे 6 हो गया और यहाँ से t हमारे पास यहाँ से हट जाएगा। इस प्रकार से इसका, अब इसको हम गुणा हल कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, हो जाएगा ये 2s प्लस 3t बराबर, इनका आपस में गुणा 6 छंग 36। इस प्रकार से ये समीकरण हमारे पास बन गया। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 मिल गए हमको, तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से किसी एक समीकरण को हम हल कर लेंगे। किसके लिए, किसी भी अचर, किसी भी संख्या के लिए, चाहे s के लिए कर लें या t के लिए। तो चलिए हम समीकरण 1 को s के लिए हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 क्या था हमारे पास, s माइनस t बराबर 3। तो हम इसको s के लिए हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s बराबर 3 और जो t है तो पक्षांतर होगा, तो इधर माइनस था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान कहाँ रखते हैं हम, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो इस s के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, तो वह आया हमारे पास 2s। s के स्थान पर हम क्या रख देंगे, s का जो हम मान निकाले हैं समीकरण 3 में, तो क्या निकाले हैं, 3 प्लस t। इस मान को हम s के स्थान पर रख देते हैं और बाकी जो है समीकरण 3 उसको पूरा लिख देते हैं, तो बराबर 36। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों का गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर देते हैं, 2 3 6 प्लस 2 1 कम 2t प्लस 3t बराबर 36। ये हो गया। अब इसको यहाँ पे देखिए 6 प्लस 2 में 3 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5t बराबर 36। इसमें t नहीं है तो इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर जब पक्षांतर में आएगा तो वह माइनस का हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 में हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 30। तो हमारे पास t का मान क्या प्राप्त हो जाता है इसमें, 5 छक्का 30। t बराबर हमको प्राप्त हो गया 6। t का मान हमें एक मान प्राप्त हो गया, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। अब एक मान और प्राप्त करना है, कौन सा, s का। तो क्या करेंगे, t का मान क्या करते हैं कि t का जो मान है उस मान को हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 में, जहाँ से हम s का मान बनाए थे। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 3 क्या था, तो समीकरण 3 हम बनाए, हमारे पास है s बराबर 3 प्लस t के स्थान पर क्या रखेंगे, 6। यहाँ पर हम लिख सकते हैं t बराबर 6। तो क्या हो जाएगा, s का मान 6 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, यह 9 प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 5। तो यह s का मान भी हमारे पास आ गया। तो अंत में लिखेंगे s बराबर 9 तथा t बराबर 6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न, दूसरे का प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अगला है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण दिया हमें 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि ऊपर के समीकरण में भी दशमलव है और नीचे के समीकरण में भी दशमलव लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनको समीकरण 1 और 2 तो दे देंगे, या तो लिख देंगे, हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये हम भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों समीकरण में
10 का क्या कर देंगे हम, गुणा। 10 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये जो दो समीकरण है इन दोनों समीकरण में 10 का गुणा कर देंगे। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो जो संख्याएं हैं वो एक आगे खसक जाएंगी, तो जो दशमलव है वह हट जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास समीकरण, 2x प्लस 0.3y, इन दोनों को समीकरण 1 और 2 दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y बराबर यहाँ आ जाएगा 13। इसको समीकरण हम 3 दे देंगे, क्योंकि अगला समीकरण हमारे पास बन रहा है। और क्या बन जाएगा समीकरण 2, 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। ये कहाँ से आ गए, समीकरण 1 और 2 में हम जब 10 का गुणा करते हैं तो क्या होता है कि जब संख्या में हम 10 का गुणा करते हैं तो संख्या एक आगे की ओर खसक जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। तो पूरे समीकरण में दशमलव है, तो जब दशमलव का हम गुणा करेंगे 10 का, तो दशमलव पूरे समीकरण से हट जाएगा। अब इन समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। इस समीकरण में अब हम समीकरण 3 को हल करेंगे। समीकरण 3 को हल करने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, तो 2x, x के लिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो 13, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए x के साथ 2 है, तो इस 2 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 13/3, 13 माइनस 3y, इस 2 को यहाँ से गुणे में है, हटा इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 5। अब क्या हो जाएगा कि समीकरण जो x का मान है, इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 4 में। क्यों, क्योंकि हम समीकरण 3 को हल किए हैं, तो समीकरण 4 में हल रखेंगे, समीकरण 4 में रखने पर। तो चलिए समीकरण क्या 4 क्या है हमारे पास, तो समीकरण 4 है हमारे पास 4 गुणे x के स्थान पर ये जो पूरा समीकरण हमारे पास आया है इसको रख देंगे और फिर क्या है समीकरण में 5y बराबर 23, ये हो गया। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 गुणे 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब ये हो गया। अब इसको हम गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूने 26 माइनस 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूने 6y प्लस हमारे पास 5t दिया हुआ है बराबर यहाँ पे 23। अब क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं। तो 26 को हम उधर ले जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, y है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, इधर 6y बचेगा प्लस इधर 5y बचेगा बराबर 23। 26 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 26 हो जाएगा। 6 में 5 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का y। 26 में 23 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y का जो मान है y बराबर 3। इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 6। अब समीकरण 6 y का मान आ गया। अब इस y के मान को कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण हम किस में रख दें, समीकरण 5 में रख देते हैं, तो जिससे हमारे पास x का मान भी निकल जाएगा। तो समीकरण 5 हम क्या निकाले हैं, समीकरण 5 है हमारे पास x बराबर 13, y के जगह पे क्या रख देंगे हम 3 माइनस क्या है हमारे पास 13 माइनस यहाँ पे y का जो मान है हमारे पास x का 13 माइनस 3 गुणे y का मान 3/2 क्या हो जाएगा, इसको अब हल कर लेते हैं। तो
तो हमारे पास यहाँ 13 बचेगा। अगर 3 का 3 में गुणा कर दे तो 3 3 9 बटे 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 में 9 घटा देते हैं तो आ जाएगा 4 और बटे 2। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाता है, x बराबर आ गया हमारे पास 2। इसको समीकरण नाम दे देते हैं हम क्या, समीकरण 7। इस प्रकार से x और y के मान क्या क्या हो गए, तो x बराबर 2 तथा y बराबर क्या है 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल भी हो गया। अगला है दिया 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। ये एक समीकरण दिया है और एक समीकरण दिया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों समीकरण अभी हल नहीं है, समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है। तो इसको हम समीकरण को हल करेंगे, थोड़ा इसको हम बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। इसको थोड़ा हम हल करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों में इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और फिर इसका दोनों का तिर्यक गुणा हो जाएगा। इसका इधर हम गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 3 तिया 9 माइनस इस 2 का इधर 5 में गुणा कर देते तो 2 पंचे 10 y बराबर -2। अब इस 6 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं 2 में, तो यहाँ से 6 भी हमारा हट जाएगा। तो 2 छिक्का हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। तथा दूसरा क्या दिया है कि x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 दिया हुआ है। इसको भी हम हल कर लेते हैं तो इन दोनों का भी लघुत्तम क्या आ जाएगा, 6 और इधर 2 का गुणा इधर 3 का गुणा, तो इधर 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6 हो जाएगा। अब यहाँ से इस 6 को हटाने के लिए इधर 6 का हम गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, इधर हम 13 गुणे 6 बटे 6। तो यहाँ देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गया। हम समीकरण 1 को हल कर लेते हैं x के लिए। समीकरण 1 को हल करेंगे। हल करने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो समीकरण 1 हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर 12 दिया हुआ है। तो इसको हम x के लिए हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, -12 इधर आ जाएगा पक्षांतर में तो ये प्लस का 10y हो जाएगा। x बराबर इधर -12 प्लस 10y बटे 9, या इसको लिख सकते हैं कि पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं 10y माइनस का 12 बटे 9। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 आ गया। समीकरण 3 के x का जो मान है हम कहाँ रखेंगे, x का जो मान आया है तो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का जो मान है उसको हम रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या था हमारे पास, तो समीकरण 2 है हमारे पास 2 गुणे x, तो x के स्थान पर 10y माइनस 12 बटे 9 और प्लस का 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण 2। इस पे हम अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे 9 है और 9 ऊपर 2 है तो ये आपस में नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, इस 9 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लघुत्तम। तो क्या हो जाएगा, हम 9 का इधर लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 10y माइनस 12 प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में 1 है। तो क्या हो जाएगा, इधर इस 9 का गुणा हो जाएगा। तो कर देते हैं 9 गुणे 3y बराबर 13। तो
अब इसको थोड़ा हल कर लेते, तो 2 दाहम 20 वाई माइनस 12 दूने 24 प्लस 9 गुणे 3 9 तियाँ 27 वाई बराबर 13 और बटे में हमारे पास क्या है 9। इस 9 का इधर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से 9 दशम बटे से हट जाएगा प्लस 27 वाई बराबर, इधर क्या कर देंगे हम इसको 13 गुणे 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 वाई प्लस इस 27 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे और इसका गुणा कर देते हैं, तो 13 निम्मा 117 हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यह इसको थोड़ा जोड़ भी लेते हैं, तो ये 20 में 27 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 47 वाई बराबर, इधर जोड़ देते हैं तो 7 4 11 2 1 3 और 1 हासिल 4 और ये हमारे पास 1। अब हमारे पास क्या आएगा y का मान, y बराबर 141 बटे 47, 141 बटे 47, तो 47 का जब हम इसमें 3 बार गुणा करते हैं, 3 बार में है 47 तियाँ 141 आता है, तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 3। इसको हम नाम दे समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब हमारे पास y का मान आ गया, अब हमको इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको x का मान भी वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान है जो उसको हम रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 में क्या है हमारे पास x बराबर क्या है, तो 10y माइनस y का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, तो y का मान यहाँ पे y बराबर 10 गुणे y का मान 3 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12 और बटे कितना है तो 9, x का मान 10 तियाँ 30 माइनस 12 बटे 9 हो जाएगा। 30 में 12 घटाते हैं तो क्या आता है 18 बटे 9। अब 9 का जब हम 2 में 18 में 9 दूने 18 कितने बार में कटता है 2 बार में, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 2। तो अतः क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें y बराबर 3, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।